कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। रीना और श्याम, एक खुशहाल जोड़ा जो अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। ठंडी हवाएं, बारिश की हल्की फुहारें और कार में बजते पुराने नगमे, सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। लेकिन सपने कब डरावने सच में बदल जाए, कौन जानता है। एक सुनसान सड़क, अचानक दिखती एक रहस्यमयी परछाई और फिर एक जोरदार टक्कर। श्याम ने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन उनके दिल की धड़कनें बढ़ती चली गईं। कार के बाहर जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या यह बस एक हादसा था या कोई भयानक खेल शुरू हो चुका था? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए देखिए लॉन्ग ड्राइव, एक खौफनाक सफर। अगर आपको रोमांच और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बरसात की ठंडी रात थी। हवा में हल्की नमी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। श्याम और रीना अपनी कार में बैठे कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे। शादी के बाद यह उनकी पहली लॉन्ग ड्राइव थी। श्याम ने स्टीरियो में पुराने रोमांटिक गाने लगा दिए और दोनों मुस्कुराते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। श्याम, ये गाने बंद करो ना, मुझे तुम्हारी आवाज में सुनना है, रीना ने प्यार से कहा। श्याम ने मुस्कुराकर गाने बंद कर दिए और खुद गाने लगा। रीना भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगी। अचानक श्याम की नजर सामने गई। हल्की रोशनी में उसे एक परछाई सी दिखी। वह घबराया और जब तक वह कार को मोड़ता तब तक वो परछाई उनकी गाड़ी से जोर से टकरा गई। तेज झटके से गाड़ी हिल गई। रीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। श्याम, हमारी गाड़ी से क्या टकराया? उसने कांपते हुए पूछा। श्याम ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता, शायद कोई जानवर होगा, मैं देख कर आता हूं। वह धीरे धीरे कार से बाहर निकला। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। जैसे ही उसने गाड़ी के आगे झांका, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक खौफनाक सच, सड़क पर एक इंसान पड़ा था, खून से लथपथ। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मगर उनमें कोई हलचल नहीं थी। श्याम के हाथ पैर कांपने लगे, उसके होंठ सूख गए। रीना ने उसे हिलते हुए देखा तो उसका डर और बढ़ गया। श्याम, बताओ ना, क्या हुआ? श्याम धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। रीना, हमने किसी को मार दिया। रीना की आंखें फटी रह गईं। क्या? श्याम ने सिर झुका लिया। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो मर चुका है। रीना ने घबरा कर कहा, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। श्याम का चेहरा सख्त हो गया। नहीं रीना, पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी। वे इसे लापरवाही से हुई मौत बताएंगे। हमें जेल हो सकती है। उसके परिवार वाले भी हमसे पैसे ऐंठेंगे। रीना के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर हम क्या करें? श्याम ने ठंडी सांस ली। हमें इसकी लाश ठिकाने लगानी होगी। बारिश तेज हो गई थी। अंधेरे में दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर पुलिस को पता चला कि हमने इसे ठिकाने लगाने की कोशिश की तो हम और बुरी तरह फंस जाएंगे, रीना ने डरते हुए कहा। श्याम सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, बारिश हो रही है, कोई सुराग नहीं मिलेगा। श्याम ने गाड़ी के टायर के निशानों को देखने के बाद कहा, अच्छी बात है कि बारिश हो रही है। श्याम और रीना के दिलों की धड़कन तेज हो गई। गाड़ी के भीतर घुटन सी महसूस होने लगी। श्याम ने रीना की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हम ऐसा करते हैं कि इस लाश को कहीं दूर ले जाकर डाल देते हैं, श्याम ने जल्दी से कहा। जब पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तब वो हमें किसी भी तरह नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं बचेगा। रीना ने कांपती आवाज में सहमति जताई। अच्छा ठीक है, अब चलो जल्दी हम मिलकर इस लाश को डिक्की में रख देते हैं। उन दोनों ने मिलकर लाश को डिक्की में डाला। रीना के हाथ कांप रहे थे और श्याम के माथे पर पसीना आ चुका था, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम था। श्याम ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। सड़कों पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन कार के भीतर का माहौल इतना भारी हो चुका था
कि दोनों को कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद रीना ने धीरे से पूछा, तुम इस लाश को कहां छुपाने वाले हो? श्याम ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया, पास में एक खाली मैदान है जो बदमाशों के अड्डे के रूप में बदनाम है। अगर हमने वहां लाश फेंक दी तो पुलिस यही सोचेगी कि किसी अपराधी ने इसकी हत्या की होगी। रीना ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, जल्दी करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने मैदान की तरफ मोड़ लिया, श्याम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से अचानक आवाज निकला। रीना ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? श्याम ने सामने इशारा किया। वहां पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। रीना का गला सूख गया। अब क्या करेंगे श्याम? श्याम ने तेजी से सोचा और धीरे से फुसफुसाया, डरो मत, हमें बस ऐसे बर्ताव करना है जैसे कि हम बस एक रोमांटिक सैर के लिए निकले हैं। अगर हम नर्वस हुए तो पुलिस को शक हो जाएगा। रीना ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। श्याम ने गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाई। जैसे ही वे पुलिस के पास पहुंचे, एक पुलिसकर्मी ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। श्याम ने कार रोकी और कांच नीचे किया। पुलिस वाले ने कड़वी आवाज में पूछा, लाइसेंस दिखाओ। श्याम ने तुरंत जेब से लाइसेंस निकाला और दिखा दिया। पुलिसकर्मी ने रीना की तरफ देखा और पूछा, ये कौन है, तुम्हारी पत्नी? श्याम ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, जी हां सर, ये मेरी पत्नी है। देखिए, इनका आईडी भी है। हम बस लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, लेकिन लगता है कि गलती से गलत मोड़ ले लिया। पुलिस वाले ने संदेह भरी नजरों से उनकी ओर देखा और कहा, यह जगह खतरनाक है, यहां बदमाश घूमते रहते हैं, दोबारा मत आना। श्याम ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पुलिस वाले ने गहरी आवाज में कहा, चलो अब गाड़ी की डिक्की खोलो। श्याम का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें रुकने लगी। रीना ने उसकी ओर देखा। अब क्या होगा? श्याम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। वो चुपचाप गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी थी, डर और घबराहट की। हवलदार टॉर्च लेकर खड़े थे, उनकी नजरों में संदेह था। श्याम ने गहरी सांस ली, धीरे धीरे चाबी लगाई और डिक्की खोल दी। टॉर्च की रोशनी डिक्की के भीतर पड़ी और अचानक हवलदार चौंक कर बोले, साहब, डिक्की में कुछ नहीं है, ये पूरी तरह खाली है। श्याम का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या? उसने झटके से डिक्की की ओर देखा। वहां सच में कुछ भी नहीं था, ना लाश, ना खून का कोई धब्बा, कुछ भी नहीं। वो सन्न रह गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है साहब, आप जा सकते हैं। श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रीना ने तुरंत पूछा, हम कैसे बच गए? तुमने क्या किया? श्याम की आवाज कांप रही थी। जब मैंने डिक्की खोली तब वो खाली थी, वहां कुछ भी नहीं था, खून का एक धब्बा भी नहीं। रीना का मुंह खुला रह गया। ये कैसे हो सकता है? श्याम ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। सिर्फ गाड़ी के शीशे पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर रीना ने धीमे से कहा, मैं भी इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। श्याम ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और दोनों ने तय कर लिया, अब वो कभी भी बरसात की रात में लॉन्ग ड्राइव पर नहीं निकलेंगे। क्या हुआ उस लाश का? क्या वो सच में गायब हो गई थी या फिर कुछ और था जो श्याम और रीना की समझ से परे था? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, कुछ कहानियां बस रहस्य बनकर रह जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नए डर के साथ।